मैं तुम्हें जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया, अब और नहीं। तो किसने कहा है मुझे बर्दाश्त करो? मैं खुद तुम्हारी इस छोटी सोच से तंग आ चुकी हूँ। शादी के 9 साल जैसे मैंने गुजारे ये मैं जानती हूँ। अगर मेरी नौकरी ना होती तो अब तक तुम मुझे पागल कर देते। जानता हूं तुम नौकरी के नाम पर। खबरदार जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। कोशिश करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी हरकतों से साफ पता लगता है कि तुम घर से क्यों भागती हो। शर्म करो, अपनी बीवी पर इल्जाम लगाते हो। तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए अपने शोहर के होते हुए। शट अप! यू जस्ट शट अप! मैं अब मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, नौकरी या मैं। क्या क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना वही कहा है मैंने तुम्हें, नौकरी या मैं। अरे क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। कोई एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। एहसान फरामोश इंसान, तुम थे क्या? 2 टके के क्लर्क? मैंने अपने बाप की आसाइशें छोड़ी, अपना करियर, एक से बढ़कर एक रिश्ता किस लिए छोड़ा? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। लेकिन तुम छोटे इंसान छोटे ही निकले। अपनी औकात में रहो सारा, ये ना हो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूं। क्या करोगे? मारोगे? मारो, लो मारो मुझे, मारो। मारते क्यों नहीं हो? मारो मुझे। तुमने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी अजाब करके रख दी है। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। ठीक है, मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तुम्हारा दिल करता है अपने बाप के साथ रहने को? बोलो, जवाब दो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा बाप इंसान नहीं, हैवान है जो हम सबकी खुशियां खा गया? हम ना बेटा बाबा आए हैं लेने। बेटा मम्मा को नहीं मिलोगी? ये रख लो, स्कूल में कुछ खा लेना। छठ गए सारे रिश्ते सुख दे, तेरे गई कली कारी।
तुमने होमवर्क नहीं किया? हमना, मैं नोट कर रहा हूं, जब तुम अपनी माँ के पास से होकर आती हो तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ जाते? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? पहले तुम दोनों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैंने नहीं की इसकी जिंदगी बर्बाद, इसकी माँ ने की है। आँख चूमी उड़ गई मेरी, इंज खुशबू लाई ताड़ी। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमना सो गई क्या? अभी अभी सोई है। तुम आज बहुत लेट हो गए हो। बस फिर काम से क्या होता? खाना लगाऊं? नहीं नहीं, बस ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ है मेरी बच्ची, इतनी खामोश क्यों है? कुछ नहीं दादी। कुछ तो हुआ है, मेरी गुड़िया की हंसी कहीं गायब ही हो गई है। मेरे जैसे बच्चे हंसते भी हैं क्या? अल्लाह पूछे तेरे माँ बाप को जिन्होंने हंसता खेलता फूल मुरझा के रख दिया। हाँ हाँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे याद है। स्कूल से वापसी पर छोड़ दूंगा मैं उसे। अम्मी, अम्मी, हमना रेडी है स्कूल जाने के लिए? जी बाबा, मैं रेडी हूँ। तुमने वापसी पर अपनी माँ की तरफ रहने के लिए जाना, जरूरी चीजें रख ली हैं साथ? जी बाबा, रख ली। चलो। दिल तो नहीं करता तुम्हें खुद से दूर भेजूं, मगर तुम्हारे घटिया बाप से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजना बंद कर दूँ, या ये हम शहर ही छोड़ जाएं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किरदार पर उसका साया भी पड़े। मामा बाबा, मुझे नहीं मालूम किसकी गलती है, लेकिन सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप साथ नहीं रह सकते तो कम अज़ कम मेरे सामने एक दूसरे से नफ़रत का इजहार ना करें। मैं आपसे कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कह नहीं पाती, सिर्फ इसी डर से कि अगर एक की बात करूँगी तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। मामा बाबा, मुझे सिर्फ माँ या सिर्फ बाप नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों चाहिए। तुमने अभी तक यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। यहाँ क्या कर रही हो? देख रही हूँ क्या? इन सीढ़ियों को जो अरूज और ज़वाल की कहानी बता रही हैं। इंसान खुद ही अरूज की तरफ आता है और फिर बड़े शौक से ज़वाल की तरफ चला जाता है। कहाँ से सीखती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम? टीचर कहती हैं कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है, वो भी सिखा देता है जो इंसान सीखना नहीं चाहता। टीचर का फोन आया था, सुबह बुलाया है उन्होंने। क्या कोई बात हुई है स्कूल में? नहीं। चलो आओ खाना खाते हैं, आ जाओ।
अम्मी, मुझे क्यों लगता है कि हमना मुझसे नफरत करने लगी है? मोहब्बत तो उसे अपनी माँ से भी नहीं है। सच पूछो तो मोहब्बत उसे अपने आप से भी नहीं रही, और इसकी वजह तुम दोनों की नफरत है। तुम दोनों की अलैदगी ने हमना को किसी एक का भी नहीं रहने दिया। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की बेहतरी के लिए किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब वो यहाँ पर हो तो वो सिर्फ यहाँ की बात करे, बस। ये तुमने क्या लिखा है? तुम्हारा कोई घर नहीं? सच ही तो लिखा है। यहाँ आऊँ तो मम्मा का घर, वहाँ जाऊँ तो पापा का घर। आखिर मेरा घर है कहाँ? हम अपनी बेटी को जीते जी मार रहे हैं। हमजा, मैंने सब तकलीफें सह ली, लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। हमना मेरी भी बेटी है, उसका दर्द मुझे तड़पा देता है। तो अब क्या करें? हम दोनों एक तो नहीं हो सकते, मगर जो बिगाड़ हम दोनों ने पैदा किया है उसको सुधार तो सकते हैं। वो कैसे? हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारी बेटी खुश रह सके। हम उसको कभी भी तन्हा महसूस नहीं करने देंगे। उसे बेहतरीन वालिदैन बनकर दिखाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, और हम उसके सामने एक दूसरे की बुराई भी नहीं करेंगे, और उसका हर ख़ास दिन एक ख़ानदान की तरह सेलिब्रेट करेंगे। उसको कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि वो किसी एक की बेटी है, बल्कि हम दोनों की बेटी है।